नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। चुनावी साल में गहलोत सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। आज 19 नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिलों की विधिवत घोषणा के लिए जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नए जिलों में प्रभारी मंत्री मौजूद रहे। राजस्थान में पहले 33 जिले थे और नए जिलों की मांग लगातार उठ भी रही थी, जिसको राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पूरा किया। वहीं आपको बता दें, जिसका वह चुनावी साल में पूरा फायदा भी लेना चाहते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो सीएम गहलोत ने अभी भी ऑप्शन खोल रखे हैं और चुनाव की घोषणा से पहले 8 से 10 जिले और भी बनाए जा सकते हैं। इसके लिए पूर्व आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में बनी कमेटी का कार्यकाल भी अभी मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। नए जिलों की घोषणा के पीछे की गणित को समझा जाए तो वह 18 जिलों की 15 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने का है। जयपुर और जोधपुर को छोड़ दें तो 15 जिला मुख्यालयों पर 18 सीटें हैं। इनमें कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, डीडवाना, कुचामन सिटी में 2-2 और शेष 12 जिलों में 1-1 सीटें हैं। इनमें ज्यादातर पर कांग्रेस कमजोर है, जहां अब कांग्रेस को चुनाव में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद भी है। इन 18 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस लगातार 3 बार और 5 सीटों पर 2 बार से हारती रही है। 5 सीटें ऐसी हैं जहां इस बार कांग्रेस जीती, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा जीती थी और इसमें पहले कांग्रेस 3 सीटें सांचौर, डींग और कोटपुतली कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, जहां कांग्रेस 2 बार से चुनाव भी जीत रही है। कुल मिलाकर के इन सभी सीटों का गणित लगा करके सीएम गहलोत ने यहां पर बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। लेकिन विपक्ष का कहना कि इससे राजस्व का भार पड़ेगा और फिलहाल जनता को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सीएम गहलोत का कहना कि इसका सबसे बड़ा फायदा प्रशासनिक रूप से होगा और सरकार की योजनाओं की सही मॉनिटरिंग होगी। इधर जयपुर के बिरला सभागार में नए जिला के उद्घाटन समारोह पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने 33 से सीधे 50 जिले कर दिए, जो राजस्थान के लिए मेरा 2030 का विजन है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद राजस्थान इतिहास बनाने जा रहा है, जहां सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए नए जिले बनाए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि 2030 तक राजस्थान को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है। हमारी योजनाओं की पूरे देश में तारीफ हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा काम बोलेगा और हमें फिर से जन आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान का प्रथम सेवक हूं और अपने 5 साल के काम पर चुनाव लड़ूंगा। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि नए जिले का सीएम गहलोत का मास्टर स्ट्रोक कितना सफल साबित होगा। कांग्रेस को इसका कितना सियासी फायदा मिलेगा? क्या कांग्रेस के दम पर कांग्रेस को राजस्थान में एक बार फिर से जन आशीर्वाद मिलेगा और बीजेपी कैसे कांग्रेस का मुकाबला करेगी? ये अहम सवाल यहां पर उत्पन्न होते हैं। इसका सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। उनका पुनर्गठन हुआ, आयोग बना, शिवपाल लागू हुई और वर्तमान राज्य अस्तित्व में आया। उस समय हमारी जनसंख्या 2 करोड़ थी, लगभग 2.25 करोड़ थी। 26 जिले थे। उसके बाद में 26 सालों बाद में और 7 साल में आप समझिए 56 के बाद में 23 तक 67 सालों के अंदर लगभग 70 सालों में 7 जिले बने थे। ये 2.25 करोड़ की आबादी थी, अब वो 3 गुना बढ़ के 7 करोड़ की आबादी हो गई। हमने महसूस किया कि आबादी के हिसाब से प्रशासनिक कंट्रोल होना आवश्यक है, वरना ऐसे जिले हैं राजस्थान में जहां पर उस जिले के एक गांव से अगर मुख्यालय जाए तो 250-300 किलोमीटर जाना पड़ता है। जैसे कोई जयपुर से जोधपुर जा रहा हो, जोधपुर से जयपुर आ रहा हो, बीकानेर से जयपुर आ रहा हो, इतना दूरी जाना पड़ता जिला मुख्यालय पर। ऐसे जिले भी थे। तो सोच समझ कर हम लोगों ने एक साथ में, जैसा भी उस हमारी कही थी, जन भावना का हुआ सम्मान, 50 जिलों का हुआ राजस्थान।
ये मामूली बात नहीं है। एक साथ जो जिले बनाए गए हैं, आप कल्पना कर सकते हो, 33 जिले बन गए, 50 बन गए हैं। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में कुछ जिले जरूर बने थे, जिस प्रकार से राजस्थान में रामरबारी कमेटी बनाई गई, बहुत मेहनत करी उन्होंने, लोगों की भावना, जिलों के लोगों की भावनाओं को समझा और 19 जिले साथ में अस्तित्व में आ गए। सीकर, पाली, बांसवाड़ा 3 संभाग बन गए। एक नई शुरुआत राजस्थान में क्यों हो रही है, जो मैं बार बार कहता हूं आपको, 2030 हमारा विजन होना चाहिए राजस्थान वासियों का। अभी तक हम लोग अकाल सूखे से जूझते रहते थे। रेगिस्तान के नाम से राजस्थान का नाम जाना जाता था देश के अंदर, दुनिया के अंदर भी। राजस्थान हमारे रेगिस्तान, बरसात होती नहीं थी अधिकांश जगहों पर। 50-60 साल में बदलाव भी आ गया, मानसून में भी आ गया। प्रकृति ने हमारा साथ दिया। 4 कानून बनाए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, इतिहास बन गया। वो भी एक नई शुरुआत। पब्लिक को अधिकार दो कानून बना करके। पहली बार शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, और आरटीआई, और उससे ऊपर नरेगा। नरेगा ने क्रांति पैदा कर दी देश के अंदर। नरेगा नहीं होता तो आप कल्पना कीजिए, विश्वव्यापी जो महामारी आई थी कोविड की, कोरोना की, कई हमारे साथी चले गए, और जो मजदूर लाखों लोग चल रहे थे सड़कों पर, आपने हमने सबने देखा टीवी के अंदर। नरेगा नहीं होता तो उनका क्या होता। सरकार और सरकार की मंशा, उनकी मंशा कानून व्यवस्था सुधारने की नहीं है, उनकी मंशा रिलीफ देने की नहीं है। उनकी मंशा है कि इस तरह की घोषणा करके घोषणावीर सरकार बने। बजटीय कोई प्रावधान नहीं है। आप उनसे बजट पूछिए कि 50 जिले बनाए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम बजटीय प्रावधान करिए। और जो आपने घोषणाएं की बजट में, उनमें से कितनी आप पूरा कर पाए हैं? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, वो मुद्दों से ध्यान भटका कर इस तरह के काम करके तालियां बजवाने के काम कर रहे हैं, लेकिन जनता ने उनको ताली बजाकर विदा करने का मन बना लिया है। किए, कुछ किए वो नाम मात्र के किए, नहीं वहाँ कोई बिल्डिंग के लिए कोई वित्तीय प्रावधान है, नहीं वहाँ कोई भूमि आवंटन की भी कोई प्रक्रिया चलाई है। सिर्फ और सिर्फ झूठी वाहवाही लेने के लिए, उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए ये सिर्फ काम किया है। वहाँ पे कोई तहसील कार्यालय, वहीं जिला कलेक्टर का बोर्ड गाड़ दिया, उपखंड कार्यालय, वहीं जिला कलेक्टर का, जिला मजिस्ट्रेट का बोर्ड गाड़ दिया, वहाँ कोई पुलिस चौकी है, वहीं जिला अधीक्षक की पट्टी लगा दी। तो इस तरह से इन्होंने राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम किया। राम लोहिया जो कमेटियां बनी, इसरेगा कमेटी बनी, वर्षों से सरकारें कमेटी बनती आई है। इस कांग्रेस सरकार को भी लगभग इसको 4 साल पूर्ण हो गए, अब ये जाने की तैयारी के अंदर है। तो जाते समय घोषणाओं की बौछारों पे बौछार कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि वो इन घोषणाओं के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन करें, और ये कैसे इतना जल्दी इतनी शीघ्र हो पाए, जिससे कि जनता। तो चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ प्रियदर्शी भटनागर साहब, कांग्रेस नेता हमारे साथ है। सुरेंद्र सिंह नरूका जी हमारे साथ, बीजेपी नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सुरेंद्र जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। यहाँ पर आपको क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, और जिस तरह की घोषणा इस बार की गई है सीएम गहलोत के द्वारा, ये कामयाब साबित नहीं होगी? आपको और आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है? पार्टी को नहीं लगता, ये पूरे राजस्थान को लग रहा है। क्योंकि ये जो लगातार की घोषणा को जो पिटारा अशोक गहलोत जी खोल रहे हैं, इन्होंने लगभग पौने 5 साल पूरा राज चलाया है इन्होंने। ये घोषणाएं ऐसी है जो पहले भी की जा सकती थी। अब इन्हें पता है कि इन घोषणाओं को मैं परिपूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए इन्होंने केवल घोषणाएं। इसमें कई ऐसी घोषणाएं जिनके बारे में भी मैं आपको चैनल के मार्फत आपको बताना चाहूंगा, लेकिन अभी अपने जिलों की बात चल रही है। उस जिले के लिए ही मैं बता दूं,
कि 1956 में जब राजस्थान का स्थापना हुई तो उसमें 26 जिले थे, और 26 जिलों के बाद में जैसे जैसे, क्योंकि जिलों की जो मांग है वो आम जनता करती है, और आम जनता जिलों की मांग इसलिए करती है कि वो जी बिल्कुल। देखिए सुरेंद्र साहब, जहां पर प्रियदर्शी जी, आपने सुरेंद्र जी की बातें भी सुनी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मात्र कहने को घोषणे की सरकार नहीं है, वाकई में वो घोषणे की सरकार कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर 33 जिलों से 50 जिले बनाने की क्या यहां पर इतनी जल्दबाजी थी, क्या वजह रही है कि आपको अचानक से 19 जिले बढ़ाने पड़ गए? जी देखिए, सबसे पहली चीज तो राजस्थान की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ विरोध करने के अलावा कुछ नहीं है। कोई भी काम करें उसको क्रिटिसाइज करने के अलावा किसी भी बात के पक्ष में इनके पास में कोई उत्तर नहीं है, इसलिए ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अब जहां तक नए जिलों की गठन की बात है, तो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने उद्बोधन दिखाया था, तो आप उसमें खुद देख सकते हैं कि लास्ट जिला 2008 के अंदर बना था, प्रतापगढ़। उसके बाद से आज इतना लंबा समय हो गया, और ऐसा नहीं है। आम जनता के साथ साथ में बीजेपी, कांग्रेस, दोनों पार्टियों के नेताओं के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी, जैसे कि जिलों का गठन किया जाए। बीजेपी वाले इस चीज को दरकिनार करेंगे तो मैं इनको इनके एक नेता का बता दूं, जिन्होंने जयपुर, अजमेर से लेके पूरे राजस्थान में और जयपुर के अंदर पैदल यात्रा निकाली थी, शंकर सिंह जी रावत, जो ब्यावर से एमएलए हुआ करते थे कि, और बीजेपी राज में भी उन्होंने खूब कोशिश करी, परंतु वो जिला नहीं बना पाए। आज ऐसी स्थिति है कि जनता की मांग को देखते हुए और राजस्थान के भले को देखते हुए और आज की मांग को देखते हुए आज जिलों का गठन किया गया है। तो इनको आज आगे बढ़कर इसको प्रोत्साहन करना चाहिए। क्या ये नहीं चाहते हैं कि ये जो कनेक्टिविटी है वो बड़े जिलों का डेवलपमेंट हो, लोगों को सुविधा मिले? इस चीज को तो ये बोलते नहीं है, सिर्फ बात करते हैं बजट बजट बजट। ये कब तक बजट की बात करेंगे? इनको अच्छी, जब राहत कैंप लगाए तब इन्होंने बोल दिया कि घोषणा कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। सरकार का प्रबंधन भी तो देखिए, सरकार का प्रबंधन भी तो देख लिए। उसके अलावा इनको तथ्यात्मक बात भी करनी चाहिए। आज राजस्थान के अंदर करीब 8 करोड़ की जनसंख्या है। आप देख लीजिए, राजस्थान से कई छोटे स्टेट हैं जहां पर 9 लाख के ऊपर, 13 लाख के ऊपर, 8 लाख के ऊपर जिले बने, जबकि राजस्थान में 33 जिले थे 24 लाख की आबादी के ऊपर। तो ऐसी वक्त की मांग थी, और लोगों को 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जिला हेडक्वार्टर पे, मुख्यालय पर जाने में लगते थे। उनको असुविधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम और एक हिम्मत वाला कदम अशोक गहलोत जी ने उठाया, तो उसके अंदर यह बौखलाहट है। क्योंकि वास्तविकता तो ये कि इनके हाथ से हर रोज कोई ना कोई चीज दूर जा रही है, ये सत्ता से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक बौखलाहट है और कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि दोबारा सरकार में नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र साहब, एकमात्र बौखलाहट के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा कहते प्रियदर्शी साहब नजर आए। इतनी बौखलाहट किस बात की? ये बौखलाहट, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ये बौखलाहट है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस की बौखलाहट कैसे है कि आप सत्ता में आए 4.5 साल हो गए, आपको आम जन की इतनी ही चिंता थी, और आम जन को 250 किलोमीटर की चिंता थी। तो आपके मैनिफेस्टो में भी था हम जिलों का गठन करेंगे। तो आप अगर उस वक्त जिलों का गठन करते तो आज जो जिलों की जो घोषणा की है वो आम पब्लिक में काम आते और वो प्रोसेस में भी स्टार्ट हो जाते। जैसे मैं बता रहा था कि 2000 जब राजस्थान के 1956 में जो हुई, स्थापना हुई, उसके बाद में 1956 से लेके और 2008 तक 33 जिले बने। 26 जिले थे, 26 से 33 जिले बने। 52 साल के अंदर 33 जिले बने, और इन 15 सालों में ये जो इन्होंने आपने 19 जिले बनाए, बहुत अच्छा है। जिले बनने भी चाहिए, आम पब्लिक की सुविधा के लिए भी बनने चाहिए, लेकिन वो जो बने वो घोषणाएं हैं वो आम जन के काम आए। जैसे बजट की ये बात करते हैं, बजट की बात क्यों नहीं करें? आपने जिलों की घोषणा की, किसमें की? आपने बजट के अंदर की। आप बजट के अंदर क्या इन जिलों के लिए अलग से कोई प्रावधान रखा? एक जिले में लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, आपने कहीं भी कोई प्रावधान रखा? आपको जब राम लुभाया जी की आपने कमेटी बनाई, आपने मार्च 2022 के अंदर कमेटी बनाई, कमेटी के अंदर जो राम लुभाया जी ने कमेटी के अंदर 10 जिलों के बारे में बताया, आप 19 जिलों की घोषणाएं कर रहे हैं।
तो कमेटी के ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। आपने 9 जिलों की और घोषणाएं की, कैसे की? ये आप पूरे जनता को पता है, केवल मात्र विधायकों को खुश करने के लिए। आप विधायकों को खुश करने के लिए जिलों की घोषणाएं मत करें, आप जनता के हित में जिलों की घोषणाएं करें। और जनता के हित में जो जिलों की घोषणाएं करते तो बाकायदा बजट भी रखते और उनको सुविधाएं भी मुहैया कराते। आज आचार संहिता लगने के अंदर केवल मात्र 2-2.5 महीने बचे हैं। क्या आचार संहिता लगने से पहले ये जो जिले जिनकी आपने नोटिफिकेशन जारी किए हैं, क्या आम पब्लिक के हित में काम करना स्टार्ट कर देंगे? क्योंकि आपने जिले भी बना दिए, आपने नोटिफिकेशन भी कर दिया। अब जो विरोध हो रहा है वो ये विरोध हो रहा है कि उनके लोगों के काम नहीं हो रहे, क्योंकि आप पुराने जिले के अंदर किसी भी प्रकार के जो कार्रवाई है वो करने के लिए जा नहीं सकते। नए जिलों के अंदर वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। जो कर्मचारियों को भी इधर उधर जो एक सिस्टम है उस हिसाब से होने जा रहा है, बिल्डिंग्स की व्यवस्था नहीं है। तो ये सभी असुविधाएं, जब गहलोत साहब को जनता को ये सुविधाएं देनी थी, जो असुविधाएं हो रही थी, उन सुविधाओं से, उन असुविधाओं से जो जनता को निजात दिलानी। चलिए ठीक है सुनील साहब, आपके सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है प्रियदर्शी साहब, हालांकि देखिए क्योंकि आपने एक साथ 19 जिले बढ़ा दिए हैं, आगे भी जिले बढ़ने की पूरे कयास जताए जा रहे हैं कि आगे भी जिले बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इन जिलों में सुविधा कैसे पहुंचाएंगे? इतना जल्दी आपने जिला बना दिया, क्या उससे पहले वहां पर तमाम सुविधा पहुंचाने की पूरी कोशिश की? क्या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, यहाँ पर अधिकारियों की ड्यूटी को लेकर के तमाम चीजें पहले से तय किए जा चुकी हैं या अभी उसमें देरी लगेगी? देखिए, आज जब जिले बनाने का कदम उठाया गया तो उससे पहले सरकार ने पूरा प्रबंधन और पूरी व्यवस्था कर ली। अब आज देख लीजिए, आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप देख लीजिए अतिशीघ्र आज भी पूरे राजस्थान के अखबारों के अंदर और सब जगह भवन बन के तैयार हैं, उनके ऊपर नाम लग गए हैं, अधिकारियों की लिस्टें आ रही हैं, लोग लग रहे हैं। सिर्फ एक प्रश्न चिन्ह करना, ये चाहते ही नहीं है जनता को सुविधा हो, और एक तरफ ये कहते हैं कि इतने जिले बनाने की क्या जरूरत थी और मन मर्जी से सरकार ने बना दिए, राम लुभाया कमेटी ने 10 ना। इनको मैं ये जानकारी दे दूं मेरे आदरणीय साथी को कि राम लुभाए कमेटी के समक्ष 60 शहरों के 60 जिले बनाने के लिए प्रपोजल आया था। उसके आधार के ऊपर 19 जिले बनाए गए और आज की तारीख के अंदर इन जिले बनाने के बावजूद भी राम लुभाया कंपनी काम कर रही है और उनके पास में आज तक 30 से 32 प्रपोजल आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने सिर्फ एमएलए के कहने पे, राजस्थान सरकार वही काम कर रही है जो जनता से जुड़ी हुई है, जनता से हित की है। जनप्रतिनिधि भी वही काम करते हैं जो जनता के हित का काम करते हैं, और जनप्रतिनिधि में बीजेपी के भी एमएलए शामिल हैं और कांग्रेस के भी एमएलए शामिल हैं। क्या ये इस मंच से कह सकते हैं क्या कि ये जो जिलों की मांग थी वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी? क्या कांग्रेस ने जिले बना के गलत किए हैं या भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है? ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी मांग करते थे जिले का बनाया जाए। जब आज जिले बन गए, उन्होंने देख लिया आज जनता का व्यापक समर्थन कांग्रेस सरकार को मिल रहा है, तो ये हड़बड़ा गए। प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी मुद्दा कलेक्ट करने की, मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, इनके पास में वो कलेक्ट हो ही नहीं रहा है। उसके विपरीत माननीय अशोक गहलोत जी एक ना एक दिन रोज नए स्ट्रोक लगा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। उससे इनको ये लग रहा है कि दिनों दिन ये सत्ता से दूर हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्रिटिसाइज करते हैं। बजट की बात करते हैं तो आपको बता दूं मैं, माननीय अशोक गहलोत जी ने साफ तौर पर कहा है कि जिलों की घोषणा के साथ ही 50 लाख का बजट इन्वेस्टमेंट तो वन टाइम रखा हुआ है। इसके अलावा भी जो व्यवस्था है वो पूरा का पूरा कमेटी ने ओएसडी लगाए थे। उन्होंने आज नोटिफिकेशन जारी करने से पहले वो अपने ओएसडी ने सबने रिपोर्ट दे दी है, पूरा खाका तैयार है। आपको जल्दी जनता को लाभ देते हुए दिखेंगे। आप खुद देखेंगे कि जनता किस तरीके से लाभान्वित हुई और कितनी लोगों को खुशी है। जी, आपने जिले यहाँ पर देखिए बढ़ा रहे हैं, हालांकि कानून व्यवस्था पर भी देखिए बहुत जरूरी है राजस्थान में बात कर लेना जी, क्योंकि जब 33 जिले थे तब कानून व्यवस्था की ऐसी हालत थी, तो अब जब 50 जिले हैं तब सुविधाएं कैसे देंगे आप लोगों को? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात के मैं सहमत हूं। इसी चीज को देखते हुए माननीय अशोक गहलोत जी ने साफ तौर पर कहा है कि आज जिले बनेंगे, कनेक्टिविटी होगी, आम जनता अपनी समस्या लेके तुरंत जाएंगे अधिकारियों के पास में, आईपीएस आईएएस प्रशासनिक अधिकारी उनको तुरंत मुहैया होंगे, उनको कंट्रोल करने में आसानी होगी। इस सारी पूरी की पूरी व्यवस्थाएं आप देख लीजिए, अति शीघ्र आपको जो नए जिले बने उनके अंदर पूरा प्रशासनिक अधिकारियों का आपको खाका आपके लिस्ट दिख जाएगी। काम शुरू हो गया है, आधा तो आधा काम शुरू हो जाएगा। पूरी कांग्रेस के पास में, सरकार के पास में, राजस्थान की सरकार के पास में व्यवस्था है, पूरा प्रबंधन है। उसके साथ साथ में
नए अधिकारियों को लगाया भी जाएगा, पूरी व्यवस्थाएं शीघ्र ही इनके सामने ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक ठीक है सुरेंद्र साहब, जब सभी कुछ यहाँ पर सुव्यवस्थित है तो जिले बढ़ जाने से आपको दिक्कत क्यों हो रही है? हमें जिले बनाने से कहीं दिक्कत नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि जिले नहीं बनने चाहिए, हमने कहा जिले बनने चाहिए, लेकिन जिले को बनाने के लिए जो प्रबंध है, आपने कहा कि हमने सभी जो इनके लिए बिल्डिंग्स है वो तैयार कर ली। आप किसी भी एक जिले में बता दें कि इन्होंने बिल्डिंग्स तैयार की थी। आपने कहा कि हमने बजट के अंदर प्रावधान कर रखा है। आपने घोषणा आज नहीं की है, आज तो आपका नोटिफिकेशन हुआ है। आपकी जो घोषणा थी वो घोषणा तो बहुत पहले है, घोषणा तो आपने बजट में ही कर दी थी। जब बजट में बजट जब आपने बनाया तब घोषणा की, तो उसमें आपने बजट का प्रावधान अलग से क्यों नहीं किया? फिर बात करते हैं हम मुद्दों की। कांग्रेस के खिलाफ मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। आज आप राजस्थान महिलाओं के ऊपर अत्याचार में 1 नंबर पे आ रहा है। आप जो चिटिंग, जो पेपर लीक्स के अंदर, आरपीएससी के अंदर आपके बड़े बड़े अधिकारी पकड़ में आ रहे हैं। युवाओं का आपने भविष्य खराब कर रखा है, आपके लिए मुद्दे नहीं है। आज आपके भ्रष्टाचार में आपके जो मेयर है, आपके जो कर्मचारी है, रोज रोज 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 लोगों के ट्रेप हो रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। तो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत हैं, और उन मुद्दों के आधार पर ही जो आपको, ये समझ लो आपकी विदाई तय है। अब आपकी इस विदाई को रोकने के लिए जो आप घोषणाएं कर रहे हैं, उन घोषणाओं से जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। इससे पहले आपने एक घोषणा की ऋण माफी की, क्या आपने एक आयोग, एक नया अधिनियम बनाया, जिस नए अधिनियम के अंदर जो किसानों के ऋण माफ हो जाएंगे। आपने उस अधिनियम के अंदर 5 लोगों की कमेटी बनाई, एक भी किसान नहीं। किसानों का कौन सा ऋण माफ कर रहे हैं आप? आपके उस अधिनियम में धारा 1 से लेके 21 तक एक भी धारा के अंदर ऋण माफ करने का कहीं भी कोई प्रोविजन दिया हो तो बता दें, लेकिन घोषणा कर दी। आपने आजीवन कारावास की जो पेपर भ्रष्टाचार के अंदर जो पेपर जो लीक में जो पकड़े जाएंगे, उसमें आजीवन कारावास का प्रोविजन कर दिया। पॉस्को एक्ट के अंदर रेप के अंदर आजीवन कारावास का प्रोविजन है, क्या आपने उस पर कहीं लगाम कसी, वो क्या अपराध कम किए? तो मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि आपका कहीं अता पता ही नहीं चलेगा। आपके खुद के जो मंत्री, पूर्व मंत्री, वो लाल डायरी लेके घूम रहे हैं। आपके जो माइंस के अंदर घोटाले के लिए भरत सिंह जी रोज आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो आप ही के एमएलए, आप ही के जो मंत्री है, वो मुद्दे दे रहे हैं पब्लिक को, और भारतीय जनता पार्टी के पास काफी मुद्दे हैं। मैं मुख्य बात ये थी कि आपको जिलों की घोषणाओं से पहले बाकायदा प्रबंध करना चाहिए, जिससे इन जिलों का आम लोगों को फायदा पहुंचे। केवल घोषणा करने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपने केवल मात्र घोषणाएं की है। जैसे बजट के, जैसे अभी आपने ये जो विधानसभा थी, उसमें कई ऐसे जो आपने विधेयक, अधिनियम जो पास किए हैं घोषणाओं में, उससे आम पब्लिक को फायदा नहीं मिल रहा। इसी प्रकार से इन जिलों की घोषणाओं से आम पब्लिक को अभी के वक्त किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही अगर आपको घोषणा करनी थी जब आपकी सरकार आई, आप तुरंत उस वक्त घोषणा करते तो आम लोगों को फायदा मिलता। लेकिन सुरेंद्र साहब, इसको पूरे तरीके से चुनावी दौर की तरफ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीएम गहलोत ने घोषणा काफी एंड मौके पर की है इसे लेकर के। तो ऐसे में अब बीजेपी की तैयारी क्या होगी? मैं यही तो कह रहा हूं कि पब्लिक को, आम जन को यह पता चल गया कि केवल घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। आप उस घोषणाओं की क्या पूर्ति पूरी जनता के अंदर करेंगे? क्या इन जिलों का आम जन को फायदा मिलेगा? क्या आज ही आप पेपर उठा के देख लें, आज का पेपर ही ये बताता है कि कैसे। तो सुरेंद्र साहब, वो सरकार में बैठे हैं, कांग्रेस सरकार में बैठी हुई है, तो क्या बिना सोचे समझे जिला बना देगी क्या, या कुछ सोच के ही बनाया? मैं कह रहा हूं बिना सोचे समझे जिले बनाने वाली बात आप कह रहे हैं। आप दूदू का विरोध हो रहा है कि मौजमाबाद में जब सभी व्यवस्थाएं हैं, जो जितने भी इनके ऑफिस वगैरह हैं, जो प्रोसीडिंग चलती थी वो मौजमाबाद से चलती थी, आपने दूदू को बना दिया। आपने 2-2 तहसीलों का एक नाम करके जिले बनाए। तो मैं जिलों बनाने का भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं कर रही, जिले बनने चाहिए। जिले कब बनने चाहिए? जिलों के बनने से पहले व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र साहब, देखिए आपके पास आएंगे। मेरा ठीक है, मेरा एक सवाल प्रियदर्शी साहब आपसे भी है कि यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा जिले तो बना दिए गए, अब दो गांवों को ये कहा जाए कि एक करके फिर जिला बनाया गया है, तो उसके पीछे की वजह क्या रही कि 2 नाम एक साथ क्यों जोड़े गए? क्या वहां पर वो जो एकमात्र जगह है वो क्या जिले बनने के उपयोग में नहीं था, या फिर वो उस लाइन पे, उस बॉर्डर पर नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 जिले मर्ज किए गए हैं, 2 गांवों को मर्ज करके जिला बनाया गया है? देखिए,
सरकार के द्वारा जिले बनाया गया है, तो उन्होंने जिले बनाने से पहले कनेक्टिविटी को देखते हुए, सारी सुविधाओं को देखते हुए और सारी उपलब्धता को देखते हुए जो आसपास के क्षेत्र है उनको कंबाइंड कर कर एक जिले का गठन किया गया है। अब जैसे आप देख लीजिए डिडवाना कुचामन है, उसका नाम ये रखा गया है, तो उसका कारण ये है कि उसके अंदर एक तो वो आस पास है, दूसरी चीज कुछ सुविधाएं डिडवाना में है, कुछ चीज कुचामन में है। इस तरीके से आप देख लीजिए सरकार का मुख्य ध्येय, मुख्य विचारधारा है आम जनता की कनेक्टिविटी और सुविधा उपलब्ध कराने की है। उनका उद्देश्य सिर्फ ये है, कोई राजनीतिक नहीं है, कोई किसी भी तरीके का नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ये बात तो करती है कि आज इस मौके पर बनाया, उस मौके पर कराया, आज काम अच्छा हुआ है, इस चीज को तो इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके अलावा आज देख लीजिए आपको विपक्ष का प्रोत्साहन चाहिए, नहीं एक सेकंड, आपको विपक्ष का प्रोत्साहन चाहिए या आपको ये देखना है कि आम जनता को किससे सुविधा मिल रही है? प्रियदर्शी साहब, एक और सवाल आपने यहाँ पर जिक्र किया कि ये पूरा नाम जोक करके ही ये दो नाम जो है मर्ज किए गए हैं, दो गांवों को कंबाइन करके एक जिला बनाया गया है, लेकिन अगर पूर्णतः देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहले आप एक जिला बनाते हैं जिसको जरूरत भी थी जिला बनने की, और उसके बाद जब वहां के दूसरे जगह के विधायक के द्वारा कहा जाता है कि अगर आपने उसे जिला बना दिया है तो हमारे भी जगह को जिले में कन्वर्ट करिए, तो आप उसको मर्ज कर देते हैं क्योंकि वो पूर्णतः कसौटी पर नहीं उतरती है। देखिए ये तो पहले दिन से सर्वविदित है कि जो राम लुभाया कमेटी है उसके पास में प्रपोजल आए, प्रपोजल आम जनता ने, सामाजिक संस्थाओं ने, पब्लिक ने, जनप्रतिनिधियों ने और सब ने जो भी प्रपोजल आए उन प्रपोजल के आधार के ऊपर उस कमेटी ने काम किया। काम करने के वहां पर कनेक्टिविटी, उपलब्धता और बाकी सारी चीजें जो संरचनात्मक जो उपयोगिता है उन सारी चीजों को देखते हुए ही जिलों का गठन किया गया है। पहले डिमांड थी, डिमांड को भी तो देखा गया। आप देख लीजिए कितने साल पुरानी ब्यावर की डिमांड थी, बहुत सारी डिमांड थी जो पेंडिंग थी। डिमांड हुई पहले, डिमांड के बाद में ये देखा गया कि डिमांड तो पूरे राजस्थान में हर को भी सकारात्मक दिखते, जो जरूरी नहीं होगा उन सबको भी जिला बना देंगे क्या प्रियदर्शी साहब? देखिए मैंने आपको बताया 60 जिलों की डिमांड आई थी, 60 जिलों की डिमांड आई थी। उसके बाद में ब्रीफिंग करते हुए उपयोगिता को देखते हुए 19 जिले बनाए। उपयोगिता के आधार पर क्या क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसे आप लोग मेंशन करते हैं और उसके बाद जिला बनाते हैं, जरा उस पर गौर फरमाइएगा। देखिए उपयोगिता तो ये होती है कि जो जैसे मान लीजिए कोई अजमेर जिला है, अजमेर जिले के अंदर केकड़ी भी था और ब्यावर भी था। अब ब्यावर से जिला मुख्यालय अजमेर तक पहुंचने में 1.5-2 घंटे लगते थे, उससे असुविधा होती थी, केकड़ी वालों को अजमेर पहुंचने में दिक्कत होती थी। ऐसी स्थिति के अंदर उपयोगिता सुविधा को यह देखा गया है कि उन जिलों को उसी जगह स्थित किया गया है कि वहां पे हेडक्वार्टर स्थित हो जाए, जहां पे उस एरिया का डेवलपमेंट हो और आम जनता को कनेक्टिविटी के साथ साथ में उपलब्धता मिले, न्याय और न्याय का शासन मिले, कानून व्यवस्था मिले, प्रबंधन अब जिले बनाने में आबादी की कितनी बड़ी भूमिका होती है प्रियदर्शी साहब, इस पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को जिला बनाना है तो उसमें आबादी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? बिल्कुल, मैंने वो बात सबसे पहले कही। राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश था जिसके अंदर तकरीबन 24 लाख जनसंख्या के ऊपर एक जिला था, जबकि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इसके विपरीत आप देख लीजिए, गुजरात के अंदर देख लीजिए, हरियाणा के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, जो वहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले हैं, वहां पर भी 9 लाख के ऊपर 13 लाख आबादी के ऊपर एक जिला बनाया गया था, जबकि राजस्थान के अंदर 24 लाख पे था। तो वक्त की मांग थी, जरूरत थी, उसको देखते हुए ये जिले बनाए। लेकिन हालांकि आप यहाँ पर बात कहते नजर आ रहे हैं वक्त की मांग थी, क्या इसमें विधायकों की मांग सम्मिलित नहीं थी? मैंने आपको पहले कहा, क्या ये चुनावी दाव नहीं था प्रियदर्शी साहब? देखिए कोई चुनावी दाव नहीं है, जनता की मांग है, जनता के हित की बात को कभी भी पूरा किया जा सकता है। जो डिमांड थी उस डिमांड के ऊपर राम लोभाया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। जनता तो कानून व्यवस्था को लेकर के भी मांग करती है, जनता तो पानी की व्यवस्था को लेकर के भी मांग करती है, जनता तो सड़क को लेकर के भी मांग करती है। आप वो सारी मांगों को दरकिनार कर सीधा जिला बना देते हैं? नहीं, किसी ऐसा संभव ही नहीं है। राजस्थान सरकार आम जनता की मांग को बहुत अच्छी तरह से जानती है। राजस्थान सरकार की जो उत्कृष्ट योजनाएं और जो काम है, जो माननीय अशोक गहलोत साहब का जो विजन है, वो आम जनता से, गांधीवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, ऐसा कतई नहीं है। हमारा ध्येय आम जनता की सेवा है। चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो मानते हैं, लेकिन सुरेंद्र साहब आप कितना ज्यादा इनकी बातों से गौर फरमाएंगे, कितना ज्यादा आप सहमत हैं इनकी बातों से?
माननीय अशोक गहलोत जी के बारे में बताया कि गांधीवादी विचारधारा के से जुड़े हुए हैं और उसी अनुसार उन्होंने काम किया। वही गांधी जी की जो डायरी है, जिसके ऊपर लाल डायरी के अंदर जो लिखे हुए हैं इनके आपस में आरसीसी के जो कमेंट्स है वो आम जनता के बीच में जा रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं जनता की मांग है। जनता की मांग 2018 में जब ये चुन के आए तब आपने पूर्ति क्यों नहीं की? आग अगर आप उसी वक्त जिले बना देते तो आम जन के लोगों के लिए काम आते। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि रामलू भाई जी की जो कमेटी थी उस कमेटी के अंदर 60 जिले हुए। वो कमेटी कहीं भी आपने डिस्क्लोज की कि अगर रामलू भाई जी ने कौन कौन सी कमेटी में कौन कौन से जिले बनाए? क्योंकि आपने दो जिलों के नाम जो एक साथ जोड़े हैं, डीडवाना कुचामन, और जो एक और भी दो नाम आपने साथ में जोड़े हैं, वो आपने बाद में जोड़े, रामलू भाई जी की कमेटी के आधार पर नहीं जोड़े। जब बाद में आपके विधायकों ने उन्होंने डिमांड की तो आपने साथ जोड़ दिए। साथ किस लिए जोड़े आप बताते हो? क्षेत्रफल के आधार पर जोड़े, तहसीलों के आधार पर जोड़े। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 19 जिले इन्होंने बनाए हैं, उन 19 जिलों में किसी में 3 तहसील है, किसी में 4 तहसील है, बिल्कुल, और किसी में 5 खैरसाल और तहसील है। तिजारा भी इसी में सम्मिलित है। हाँ, तो फिर आप उन तहसीलों के भी नाम उसमें जोड़ देते। आप दो नाम एक साथ करने से पब्लिक को क्या बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि जो हेडक्वार्टर बनेगा क्या दोनों के बीच में बनेगा? आपने डीडवाना कुचामन किया तो हेडक्वार्टर क्या कुचामन में बनेगा, क्या डीडवाना बनेगा, या दोनों के बीच में बनेगा? हेडक्वार्टर तो एक ही जगह बनेगा, एसपी एक ही जगह बैठेगा, कलेक्टर एसपी एक ही जगह बैठेंगे। तो ऐसे ही अगर जैसे आपने दूधी बनाया तो मौजमाबाद भी तो तहसील थी, फागी भी तो तहसील थी, फिर दूधू मौजमाबाद नाम रख लेते। तो केवल नाम रखने से आम पब्लिक को क्या फायदा हुआ? इस नाम रखने की बात से साफ जाहिर होता है कि केवल मात्र अपने विधायकों को खुश करने के लिए, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इन्होंने ये अभी जिलों की घोषणा की। अगर आपको आम जन का ही फायदा देखना था, आम जनता की बात सोचनी थी, तो आम जनता में अभी बहुत ज्यादा त्राई त्राई हो रही है कि इतने ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। आपने अपराध को रोकने के लिए क्या काम किया? आप युवाओं को देख रहे हैं, आप युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। सभी भर्तियों के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं। अभी तक 100% भर्तियां, यहां तक कि आरपीएससी जो सबसे रिगार्डेबल एक संस्था थी, जिसको यूपीएससी ने भी उसकी जो कार्यप्रणाली, इंटरव्यू की जो कार्यप्रणाली थी, उसको अडॉप्ट किया था भैरू सिंह जी के वक्त, उसके ऊपर भी आपने उसको भी कलंकित कर दिया। और आपके जो नीचे वाली जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसमें भी सभी परीक्षाएं लीक हो रही है, युवाओं का भविष्य अंधकार में हो रहा है। उसके लिए आपने क्या काम किया? तो आपके जो बेलगाम रूप से आपके जो मंत्री है, आपके जो मेयर है, आपके जो मंत्रियों के नीचे जितने भी कर्मचारी है, जयन है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर रोज ट्रैप हो रहे हैं, रोज लाखों रुपए कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पब्लिक की जो जनता का पैसा लूट रहे हैं। आपने उनके लिए क्या काम किया? जनहित की बात करते हैं तो जनता से जुड़े हुए ये मुद्दे भी तो थे। हम ये कह रहे हैं कि आपने ठीक है सुरेंद्र साहब, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है सुरेंद्र साहब, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। प्रदर्शी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? एमएलए की मांग पर जिला बना देते हैं आप लोग? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, एमएलए कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी बात को वो अपनी बात रखने के लिए जिम्मेदारी नहीं है। वो जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि के साथ साथ में आम जनता और फील्ड में जाके लोगों की राय के आधार पर राम रुबाया कमेटी ने अपना निर्णय दिया है। परंतु उसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बार बार पेपर लीक और दूसरी बात कर रहे हैं। तो क्या ये इस चीज को भूल गए क्या कि भारतीय जनता पार्टी के गत शासनकाल के अंदर 11 पेपर लीक हुए थे। उन 11 पेपर जो लीक हुए थे उसकी जांच इन्होंने किससे कराई थी? पुलिस अधिकारी स्तर के आदमियों से जांच कराई थी, जिसकी आज तक कोई रिपोर्ट, एक मुलजिम अगर अरेस्ट हुआ हो तो ये बताते हो। जबकि इसके विपरीत आप देख लीजिए, माननीय अशोक गहलोत जी के अंदर एक सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं। उसका इनके पास में जवाब है क्या? उसका इनके पास में जवाब नहीं है। आज ये बात 10 करोड़ का प्रोविजन रखा, आप एक बता दें, एक व्यक्ति से 10 करोड़ आपने जब्त की क्या? साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति से 10 करोड़ रुपए जब्त का कोई बता दें, एक व्यक्ति को सजा तो एक मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार के अंदर कोई तोड़ नहीं है, कोई बेजोड़ नहीं है। मैं मोदी जी से शुरुआत कर दूं, नोटबंदी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। उसके अलावा आप जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चलिए ठीक है, आप लोग विषय से भटकते नजर आ रहे हैं। जो आज का विषय है उस पर बात कर लेते हैं यहाँ पर। प्रियदर्शी साहब और सुरेंद्र साहब, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी। प्रियदर्शी साहब, शुरुआत आप ही से करेंगे। 50 जिले अब बन चुके हैं पूरे। अब 50 जिलों में सुविधाएं किस प्रकार से पहुंचाने की पूरी तैयारी है, इस पर जल्दी से दे जवाब।
बिल्कुल तैयारी है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, भवन तैयार है, सारे प्रशासन तैयार है। आपको शीघ्र दिखेगा कि जो नए जिले बने हैं वहां पर जनता जा रही है, लाभान्वित हो रही है, अपने काम करा रही है, उनको सुविधा मिल रही है, उनकी अप्रोच हो रही है, कनेक्टिविटी मिल रही है और ठीक। उस एरिया का उत्थान हो रहा है। नए कॉलेज बनेंगे, सारी सिस्टम आपको नए सिरे से खड़ा नवनिर्माण दिखेगा और ऐसा पहली। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखिए 50 जिले अब राजस्थान में बन चुके हैं और 50 जिले और 10 संभागों में ये पूरा का पूरा राजस्थान है। आगे भी जिले बनाने की बात यहां पर सीएम अशोक गहलोत के द्वारा की जा रही है, लेकिन सुविधाएं किस प्रकार से पहुंचाई जाएगी या फिर भाजपा के द्वारा जो सवाल बार बार कहा जा रहा है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, अब उसके जवाब में कांग्रेस किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।